डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डीडीए, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। एक सिंपल लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है और मैं आपको विद एग्जांपल सारा मैथमेटिक्स अच्छे से बताऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सुन ली ना, लाइफ टाइम तक आप भूलोगे नहीं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो डीडीए को समझते हैं एग्जांपल के साथ। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप लेट्स सपोज पेंट पे काम कर रहे हो। अब आपको पता है पेंट में हम लोग माउस है या एक स्क्रीन पे भी अगर आप माउस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाते हो तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर मुझे लेट्स सपोज लाइन ड्रॉ करनी है तो सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, उस चीज को हमें समझना है। तो देखो, यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट है। मेरे पास क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहां पे मेरे पास दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं। अब आपके दिमाग में सर एंड पॉइंट क्या होते हैं? अरे यार, ये लाइन दिख रही है सबको, हर एक लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं। कोई भी लाइन होगी उसके दो एंड पॉइंट होंगे, मतलब दो सिरे होंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मुझे वो वैल्यूज दे रखी है यहां पे कि लेट्स सपोज x1 y1 क्या है, 1 1। अब मैं टू डायमेंशन में काम कर रहा हूं। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अब मेरे को x1 और y1 की वैल्यू 1 1 दे रखी है, x2 और y2 की वैल्यू 7 4 दे रखी है। ये तो हमें पता है भैया, एंड पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप डीडीए को करोगे सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करनी है। यार ये तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग चाइल्डहुड से करते आ रहे हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखूं तो स्लोप का मतलब क्या होता है? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब क्या है? चेंज इन y। अब y के अंदर क्या चेंज कर रहे हो? लेट्स सपोज y की वैल्यू y i प्लस 1 है, माइनस y ऑफ i डिवाइड बाय x i प्लस 1 माइनस x ऑफ i। अब लेट्स सपोज i की वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहां पे क्या बन गया? यहां पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो यार, सिंपल है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 1 किया, 0.5 आ गया। यहां तक क्लियर? सिंपल स्लोप चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, खत्म। अब जब मेरा स्लोप आ गया, अब मुझे क्या चेक करना है डीडीए में कि स्लोप की वैल्यू क्या आई है? क्या आई है? 0.5। अब ये जो वैल्यू होगी या तो ये 1 से लेस देन होगी या फिर ये 1 से बड़ी होगी। तो दो ही केस है। तो पहला केस क्या है? 0.5 क्या होता है जी? 1 से छोटा होता है। तो अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या करना है? सिंपल सा स्टेप, वेरी वेरी सिंपल स्टेप। आपको x की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करते जाना है, बस। मतलब x ऑफ i प्लस 1, मतलब x की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? जो x की वैल्यू है उसमें आप एक ऐड कर दो। बच्चों वाला खेल भैया, एक एक वैल्यू ऐड कर दो। स्टार्टिंग वैल्यू x1 की क्या है? 1। नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7। नहीं कैलकुलेट कर सकते? सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। और ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी बता रहा हूं कि रीजन क्या है। हमने क्यों x की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट किया? क्योंकि यहां पे जो x है ना, ये देखो x2 7, ये लाइन ना थोड़ी हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू को, हॉरिजॉन्टली जा रही है मतलब x की तरफ ज्यादा जा रही है, तो हमने x को एक इंक्रीमेंट कर दिया। इस पॉइंट से आप इसको याद रख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया जी? x की वैल्यू पता लग गई कैसे बढ़ानी है। तो 1 से लेके लास्ट वैल्यू तक 1 2 3 4 5 6 7 कर दो। y की वैल्यू कैसे करोगे? बस ये ध्यान से सुन लो, कुछ भी नहीं है। y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता लग गया कि x की वैल्यू x ऑफ i प्लस 1 क्या हो जाएगी? x ऑफ i प्लस 1, मतलब जो वैल्यू है उसमें एक बढ़ा दो। यार ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है, यहां पे दिख रहा है ना, ये और ये सेम है ना, तो आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, मतलब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा? ध्यान से देखो, y ऑफ i प्लस 1 माइनस y ऑफ i डिवाइड बाय, मैंने एज इट इज लिखा ऊपर वाला, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, क्या है जी? x ऑफ i प्लस 1, ये एज इट इज उठा के इसमें चिपका दिया, माइनस एक्स ऑफ आई। हो गया। ये किसके बराबर है? m के बराबर है। ये m के बराबर है ना, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x के बराबर है। कट गया, क्या कट गया? xi से xi कट गया, 1 का 1 ही रह गया, खत्म। y ऑफ i प्लस 1 किसके बराबर हो गया? ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। बच्चों वाला खेल है जी, हो गया, खत्म। यही है, पता नहीं क्यों इतने मैथमेटिक्स में बच्चे उलझे जाते हैं। y ऑफ i प्लस 1, मतलब x की वैल्यू तो आप 1 से स्टार्ट करके 7 तक एक एक बढ़ा दो, लेकिन y की वैल्यू कैसे निकालोगे? y की पहली वैल्यू क्या है? 1। तो 1 में क्या ऐड कर दो जी? 1 में आप जो वैल्यू है उसमें m ऐड कर दो। m क्या है? 0.5, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा m। तो 0.5 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं क्या बन जाएगा? 1.5 आ गई ना। इसमें 0.5 ऐड करो, क्या बन गया? 2। इसमें 0.5 ऐड करो, क्या बन गया? इस तरीके से करते करते, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो यही रहेगी 1.11, बस इसमें 0.5 ये बन गई, इसमें 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 करते करते 1 से लेके 7 तक, क्योंकि x2 की मैक्सिमम वैल्यू 7 तक है तो 7 तक ये लिख दो और इसमें एक 0.5 बढ़ाते रहो। लो जी, x एक्सिस की वैल्यूज मिल गई सारी, y एक्सिस की वैल्यू मिल गई सारी, तो पॉइंट बनाने में क्या दिक्कत है, लाइन आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो, खत्म। यही है एक्चुअल में डीडीए। बस एक और चीज क्या है कि अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, आप राउंड ऑफ भी नियरेस्ट वैल्यू से कर सकते हो, बट वही वैल्यू है कि भैया ये फ्लोटिंग पॉइंट के चक्कर में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना, पॉइंट्स को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और एग्जांपल यहां पे कर लेते हैं। ये लो जी, इस एग्जांपल में मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें दूसरा केस कवर होगा। क्या है जी, x1 y1 x2 y2, सेम वही स्लोप कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, चेंज इन y चेंज इन x, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्या आ गया जी 5, 7 माइनस 1 5 माइनस 2, क्या आ गया 2। अब 2 की वैल्यू क्या आ गई, यानी ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो जब लेस देन इक्वल टू 1 हो m की वैल्यू, तो ये वाला फंडा यूज करो। जब वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या करना है, अब y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि ये लाइन थोड़ी वर्टिकली जा रही है, तो अगर वर्टिकली y के एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका, तो हम लोग y की वैल्यू को क्या कर देंगे, अब इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब y की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो अभी वैल्यू है उसमें +1 कर दो। यार yi +1 का मतलब होता है नेक्स्ट वैल्यू, yi मतलब अभी की वैल्यू। जैसे अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, इसमें 2 पुट कर दूं तो ये 3 बन जाएगा, बस वही वैल्यू है। y को सिंपली, अब y की पहली वैल्यू क्या है 1, 1 में 1 बढ़ा दो 2, 1 बढ़ा दो 3, 1 बढ़ा दो 4, जब तक मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे हमने पहले x की वैल्यू बढ़ाई थी, अब y की वैल्यू बढ़ा दी, खत्म। अब यहां पे आ जाता है जी आपका सेम वही फॉर्मूला, क्या क्या होता है जी, स्लोप का फॉर्मूला y ऑफ i + 1 माइनस y ऑफ i डिवाइड बाय x i + 1 माइनस x ऑफ i। यही वैल्यू थी, यही फॉर्मूला था। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दूंगा। ये मेरे को पता है ये बराबर है दोनों, तो यानी ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो। क्या बन गया, y ऑफ i + 1, ये एज इट इज उठाया और यहां पे डाल दिया, माइनस y ऑफ i। जैसे हम इक्वेशंस में वैल्यू डालते हैं बस सेम, x ऑफ i + 1 माइनस x ऑफ i, खत्म जी, कट गया। ठीक है जी, और यहां पे आपके पास क्या बना, यहां पे आपके पास बना ये वाला 1 डिवाइड बाय x ऑफ i + 1 माइनस x ऑफ i इज इक्वल टू m, खत्म जी। यहां पे अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, यानी ये 1 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू x ऑफ i + 1 माइनस x ऑफ i। मैं सारे स्टेप कर रहा हूं आपके लिए, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, x ऑफ i इज इक्वल टू x ऑफ i + 1। यानी अब क्या करना है, सिंपली x ऑफ i + 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो वैल्यू है ना उसमें 1/m जोड़ दो, डायरेक्ट m नहीं जोड़ना। यहां पे हम क्या जोड़ते थे, m जोड़ते थे, यहां पे हम डायरेक्टली क्या करते थे, m की वैल्यू को ऐड कर देते थे y में, लेकिन यहां पे x की वैल्यू में आपको 1/m ऐड करना है। 1/m क्या है, m की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 क्या हो गया 0.5, सेम वही 0.5 अब ऐड करते जाओ। क्या है स्टार्टिंग की वैल्यू 2, 2 में 0.5 ऐड करोगे, ये 0.5 ऐड करोगे, 0.5 ऐड करोगे, 0.5 ऐड करोगे, 0.5 ऐड करोगे, कब तक, जब तक y की वैल्यू 1 से लेके 7 तक नहीं आ जाती। x की वैल्यूज मिल गई, y की वैल्यूज मिल गई, कर दो जी लाइन ड्रॉ, खत्म। और क्या है इसके अंदर, यही तो बच्चों वाला खेल है। अब स्टूडेंट इसको रटते रहते हैं, x ऑफ i + 1 माइनस, अरे यार स्लोप का एक सिंपल फॉर्मूला जो बचपन से करते आ रहे हैं, ये पॉइंट याद रखो कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपको y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन आ गई। और अगर लेट्स सपोज लेस देन इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू को बढ़ा के और ये वैल्यू पुट कर दो। ये पूरा का पूरा आपका DDA एल्गोरिथम है। दोनों एग्जांपल नोट कर लो, इसके अलावा इसमें कुछ भी